नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो मुर्गी पालन से संबंधित है, यानी कि मुर्गियों की प्रमुख नस्ल से संबंधित। तो देखिए, सीधा सीधा तो आपके दे रखा है पशुपालन से संबंधित प्रमुख नस्ल है। प्रमुख नस्लों में हम मुर्गियों के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब पशुपालन पढ़ते हैं तो उसके साथ में मुर्गी पालन भी आ जाता है। तो ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा चैप्टर है, इसको हम अभी 2 मिनट में हल कर देंगे। देखिए, अपना जो टॉपिक है इसका नाम क्या है? मुर्गियों की प्रमुख नस्लें। मुर्गियों की प्रमुख नस्ल कौन कौन सी होती है? उसमें दो टाइप की नस्लों के बारे में हम चर्चा करते हैं, एक तो देसी नस्ल और एक विदेशी नस्ल। तो अपने मुख्य रूप से देसी नस्ल ही दे रखा है। प्रमुख देसी नस्ल NBAGR के अनुसार 19 देसी नस्लों को पंजीकृत कर रखा है, और जिनमें से राजस्थान की केवल एक नस्ल है मेवाड़ी। परंतु निम्न देसी नस्ल और विदेशी नस्ल भी राजस्थान में पाई जाती है। कौन कौन सी देसी और विदेशी नस्ल पाई जाती है राजस्थान में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हालांकि राजस्थान में पाई जाने वाली एक ही नस्ल को इसमें नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज में विद्यार्थियों एक ही नस्ल को रजिस्टर्ड कर रखा है, और उसका नाम क्या है? मेवाड़ी नस्ल है। लेकिन फिर भी इसके अलावा कई प्रकार की नस्लें राजस्थान में पाई जाती है। उन नस्लों में कुछ देसी है तो कुछ विदेशी है, उनको हम पढ़ेंगे। एक तरफ तो नस्ल का नाम दे रखा है, एक तरफ उनका उत्पत्ति और वितरण क्षेत्र दे रखा है, और एक तरफ उनकी विशेषता दे रखी है। तो राजस्थान में पाई जाने वाली कौन सी? मेवाड़ी। तो मेवाड़ी नस्ल है, ये मेवाड़ राजस्थान में पाई जाती, इसका उत्पत्ति स्थल माना गया है। और ये मांस और अंडे के लिए काफ़ी फेमस है, ये मेवाड़ी नस्ल की। और एक होता है कड़कनाथ, जिसे हम काला मासी भी कहते हैं। कड़कनाथ को क्या कहते हैं? काला मासी भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति झाबुआ व धार MP से मानी जाती है, उस क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है। ये मांस, इसके मांस का रंग कैसा होता है? काला होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? काला मासी कहते हैं। कड़कनाथ देखा होगा आपने, देखो आगे मैंने चित्र भी ले रखा होगा, ये चित्र है, ये कड़कनाथ है विद्यार्थी। कड़कनाथ कैसा है? का जो मांस है वो भी कैसा है? काला होता है। कैसा होता है? काला होता है, इसलिए इसको काला मासी कहते हैं। और में मिलेनिन की अधिकता के कारण इसका रंग मिलेनिन होता है ना, इसकी वजह से इसकी मांस का रंग कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। जो कड़कनाथ नामक जो नस्ल है, इसमें बहुत ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, और मांस में कामोत्तेजक औषधीय गुण पाए जाते हैं, और सर्वाधिक महंगा मांस होता है। तो इसमें जो कड़कनाथ मुर्गा होता है, इसका जो चिकन मिलता है वो बहुत महंगा होता है विद्यार्थी। इसी प्रकार एक और है इसकी मुर्गी की नस्ल का नाम क्या है? असील। क्या है? असील है। इसको लखनऊ का मुर्गा भी कहते हैं, लखनवी मुर्गा भी कहते हैं इसको। इसका उत्पत्ति स्थल आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाली जाती है। लड़ाकू मुर्गा होता है असील, ध्यान रखना। खेल में इसका यूज लिया जाता है, और मांस और खेल हेतु असील मुर्गी को पाला जाता है, क्योंकि मांस के लिए तो पालते ही हैं, चिकन के लिए। इस नस्ल में राजसी चाल, लड़ाकू गुण तथा उच्च स्टेमिना होता है। एक और है मुर्गी की नस्ल का नाम, जो कि विदेशी नस्ल है, व्हाइट लैंगहॉर्न, जो कि इटली में इसकी उत्पत्ति बताई गई है, और विश्व की सबसे अच्छी अंडे देने वाली किस्म बताया गया है इसको। एक वर्ष में लगभग 320 अंडे दे देती है। कितने दे देती है? 320 अंडे दे देती है। कुछ मुर्गी पालन से संबंधित कुछ फैक्ट है, उनको हम जान लेते हैं। राजस्थान में अंडे की टोकरी उपनाम से किसको जाना जाता है? अजमेर को जाना जाता है। और भारत में अंडे की टोकरी के उपनाम से कौन से राज्य को जाना जाता है? तो आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य को अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है। साथ ही में जो अंडे की टोकरी के नाम से किसको जानते हैं? अजमेर को जानते हैं। राजस्थान अजमेर में एक विद्यार्थी राज की कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान है, वो अजमेर में स्थापित किया गया था 1988 में। इसके अलावा कुक्कुट फार्म जयपुर कैद सिस्टम विकसित किया गया है यहाँ पर। मुर्गी का मांस क्या कहलाता है? चिकन कहलाता है। क्या कहलाता है? चिकन कहलाता है। और बतख व चूजा फार्म कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में किए गए हैं। इनमें कुछ रोग होते हैं, जैसे बर्ड फ्लू रोग है, रानीखेत रोग है, ये सब मुर्गी से संबंधित रोग होते हैं। तो कई बार पूछा जाता है बर्ड फ्लू रोग किस में पाया जाता है? अभी थोड़ी देर पहले आया था सर्रा रोग, जो कि ऊँटों में पाया जाता है। कई बार रोग से भी पर्सन बन जाते हैं। हालांकि रोग के बारे में तो मैंने अलग से आपको एक चैप्टर है उसमें चर्चा की थी, इनसे पशुओं से संबंधित जो रोग होते हैं उनके बारे में। के अलावा बर्ड फ्लू की शुरुआत मरग्राम यानी कि वेस्ट बंगाल से हुई थी, और इसका जो वायरस था इसका नाम था H5N1। एक कड़कनाथ योजना भी चला रखी राजस्थान में, बांसवाड़ा डूंगरपुर में चला रखी राजस्थान में, और MP में कड़कनाथ। और कड़कनाथ मुर्गा का पालन राजस्थान में कहाँ किया जाता है? मुख्य रूप से डूंगरपुर में किया जाता है।
और कड़कनाथ मुर्गा कहाँ का है? वैसे एमपी का है, और आपको इमेज भी दिखाई दे रही है। और इसका मांस भी कैसा होता है? काला होता है। मेलेनिन की अधिकता की वजह से इसका रंग कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। इसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं ऑफ करते हैं विद्यार्थियों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर।